अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुबैर लतीफ़ है और लाइनक्स के तीसरे लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं और उसके बाद हम किस तरह से मूव करते हैं किसी फ़ाइल को किसी फ़ाइल फ़ोल्डर को कॉपी कैसे करते हैं, फ़ाइल फ़ोल्डर पर परमिशन कैसे लगती है, और इसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने यूज़र ऐड करते हैं, ग्रुप ऐड करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप पहला लेक्चर देख लें, ज़रा उसे समझ लें सही तरह से, फिर आपको इस लेक्चर की भी समझ आ जाएगी। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको एक यूज़र बना के दिखा दूँ, क्योंकि फिर मैं यूज़र के अंदर काम करने लग जाऊँगा। तो यूज़र बनाने की कमांड होती है यूज़र ऐड। जब यूज़र ऐड करेंगे तो उसके में यूज़र मतलब कि ऐड होगा, और मैं यूज़र ऐड करता हूँ ज़ुबैर। ठीक है जी, यूज़र ऐड ज़ुबैर करके मैंने एंटर किया तो ये यूज़र बन गया। मैं देखना चाहूँगा कि यूज़र बना हुआ था कि नहीं। तो यूज़र ऐड अब देखने के लिए कि यूज़र बना कि नहीं। अब एक यूज़र बना तो वो खाली यूज़र नहीं बना, उसके साथ उसकी होम डायरेक्टरी, उसके साथ उसका मेल बॉक्स और उसके साथ उसका शेल वो चीज़ होती है जिसमें मैं मौजूद हूँ, मतलब जिसमें मैं कमांड्स दे रहा हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये पूरी ये शेल है, ये मतलब कि ये सारा शेल है। तो जो लाइनक्स में जो मशहूर जो शेल है वो बैश है, जो कि मतलब कि और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसके अलावा हम होम डायरेक्टरी क्या चीज़ होती है? होम डायरेक्टरी वो चीज़ होती है जिसके अंदर वो यूज़र्स अपना काम करता है और डाटा सेव करता है, होम डायरेक्टरी उसे कहते हैं। और इसके बाद जो मेल बॉक्स है वो क्या चीज़ है? किसी भी आप कंपनी में होंगे तो आपको मेल बॉक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि मेल बॉक्स क्या चीज़ है। तो मेल बॉक्स में आपकी मेल्स आती हैं, ज़ाहिर बात है, नाम ही मेल आ रहा है तो मेल बॉक्स में मेल आएंगी। तो इसके बाद और क्या चीज़ें होती हैं, और अगर मैं आपको बताऊं तो इसके साथ आपके ग्रुप बनता है। ग्रुप क्या चीज़ होती है? ग्रुप क्यों यूज़ होते हैं? ग्रुप इसलिए होते हैं कि अगर आपको आपके कंपनी में बॉस आके कहता है कि ये जो मतलब कि आईटी के जितने बंदे हैं ये फेसबुक ना ओपन कर सकें, या कोई भी फ़ोल्डर है ये वो एक्सेस ना कर सकें, तो क्या आप उसे मतलब कि अब पूरे मतलब कि अब उसमें 1000 बंदे हैं आईटी के या 100 बंदे हैं, तो एक एक बंदे को आप मतलब कि उस पर प्राइवेसी लगाएंगे, कुछ करेंगे। तो आप एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप बनाने से ये क्या होता है कि उस ग्रुप में जितने भी यूज़र हैं, आप ग्रुप पर पॉलिसी लगाते हैं तो वो सब के सब मतलब यूज़र पर लग जाती है ऑटोमेटिकली। तो जी ये देखिए मैंने यूज़र बना लिया। मैं यूज़र को चेक करूँ बना है कि नहीं, या इसका क्या हिसाब है, कौन सी मतलब कि इसमें ग्रुप है कि नहीं। तो आईडी ज़ुबैर, देखें जी, आईडी ज़ुबैर किया तो यूआईडी ज़ुबैर। ठीक है जी, उसके बाद ग्रुप, इसने अपने नाम का ही ग्रुप बना लिया, मेल बॉक्स भी अपने नाम का बना लिया। अगर आप ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बताएंगे तो ये अपने आप बना लेगा। उसके बाद जो इसके ग्रुप्स हैं वो भी 1। अब ये ग्रुप और ग्रुप्स में क्या है, जी आईडी मतलब ग्रुप आईडी और ग्रुप्स। अब हम ग्रुप्स ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप जो प्राइमरी ग्रुप कहलाता है वो हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अब पाकिस्तानी हूँ या मैं मुसलमान हूँ, तो ये मेरा प्राइमरी ग्रुप है, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। मैं पाकिस्तानी से मैं इंग्लैंड में भी चला जाऊँ तो मैं इंग्लैंड मतलब नहीं बन जाऊँगा, इंग्लैंडिया नहीं बन जाऊँगा, सॉरी। तो अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर मैं इंडिया चला जाऊँ तो मैं इंडियन नहीं बन जाऊँगा, मैं पाकिस्तानी ही रहूँगा। ये मेरा प्राइमरी ग्रुप है। हाँ, इंडिया मेरे ग्रुप भी बन सकता है, लेकिन वो सेकेंडरी ग्रुप बन जाएगा, जो कि मेरा चेंज होते रहेंगे। सेकेंडरी ग्रुप आते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। वो क्या चीज़ है, अब एक मेंबर है, जैसे कि एक मैनेजर है। मैनेजर अब जो है वो आईटी के ग्रुप में भी है, अकाउंट्स के ग्रुप को भी वो हैंडल करता है, अकाउंट्स के ग्रुप में भी आ गया। अब वो
मतलब कि दूसरे भी मतलब कि और भी ज़्यादा ग्रुप्स में है, तो वो फिर ग्रुप्स आ जाता है कि वो एक नहीं काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स में मतलब कि वो ऐड है। तो जी उसके बाद क्या है जी, अब हम इसको तो हमने देख लिया। अब मैंने एक और यूज़र बनाया हुआ था अली के नाम से, मैं आईडी अली करूँगा तो ये देखिए आपको कुछ फ़र्क महसूस हो रहा होगा। ये 500 वो एक है और ये 500 है। अब ये 500 से पीछे जो थे वो यूज़र कहाँ गए? अब मैंने तो 500 से जो मतलब कि पहला यूज़र मेरा ये था, दूसरा मेरा ये था, अगर मैं तीसरा बनाऊँगा तो वो 502 बनेगा। तो ये जो पहले थे 400 मतलब कि 499 499 जो हैं वो यूज़र कहाँ गए? तो वो सुने तो वो यूज़र सिस्टम यूज़र होते हैं जो कि लॉगिन नहीं होते, जो कि सिस्टम के यूज़ में होते हैं, जो लॉगिन नहीं होते। तो अगर आपने जितने भी यूज़र बनाने हैं तो वो आपको 500 से ऊपर बनाने पड़ेंगे, 500 से ऊपर। तो हमने यूज़र बना लिया। अब यूज़र तो हमने बना लिया, तो लाइनक्स में मैं आपको दिखाऊं कि मैं ये देखें यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ। अब मैंने एक अली भी बनाया है, एक ज़ुबैर भी है मेरे पास। देखें ज़ुबैर भी है, मैं ज़ुबैर लिखता हूँ तो यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। तो ये देखें ये मुझे कह रहा है जी, और मतलब कि एरर दे रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ पर रेड हेड लिख दूँ जो कि मैंने स्टार्टिंग टाइम पर पासवर्ड दिया था रूट का, तो ये वो भी नहीं मान रहा। तो ये क्या चक्कर है, ये क्यों मतलब कि नहीं जा रहा? तो सुने, लाइनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट आप किसी भी यूज़र से बगैर पासवर्ड के लॉगिन नहीं कर सकते। याद रखिएगा, चाहे वो रूट हो चाहे वो लोकल यूज़र हो, बगैर पासवर्ड के आप लाइनक्स में किसी भी मतलब कि आप फोल्डर को मतलब कि आप नहीं मतलब कि वो यूज़ कर सकते। बगैर पासवर्ड के लॉगिन नहीं कर सकते। आप किसी भी यूज़र में बगैर पासवर्ड के लॉगिन नहीं कर सकते। तो जी अब मैं एक मतलब यूज़र मैंने बना लिया, पासवर्ड देने की क्या कमांड है। अब इसमें पूरा पासवर्ड नहीं आएगा, पास WD ज़ुबैर एंटर। अब ये न्यू पासवर्ड कह रहा है। अब मैंने टाइप किया लेकिन ये शो नहीं होता। अब ये ज़रा सिक्योरिटी के पर्पज़ की वजह से ये शो नहीं होता। तो ये मैंने पासवर्ड रख दिया, मैंने पासवर्ड रखा है A। तो वो इसीलिए कह रहा है कि इट इज़ वे टू शॉर्ट, कि वो छोटा पासवर्ड है, ये बैड पासवर्ड है, ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने मतलब परवाह ना करते हुए इसका पासवर्ड चेंज कर दिया। उसने पासवर्ड चेंज तो कर दिया। तो मतलब कि अब दोबारा मैं देखता हूँ कि हम इसमें लॉगिन कर पाते हैं ज़ुबैर के ज़रिए कि नहीं। ए पासवर्ड रखा और एंटर कर दिया मैंने। लें जी, हम ज़ुबैर के ज़रिए लॉगिन कर गए। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम नॉर्मल यूज़र में आएंगे तो उसका यहाँ पर ये देखेंगे डॉलर साइन, ये पर यहाँ पर हैश साइन आ रहा था और ये डॉलर साइन आ रहा है। अब मैंने लोग जो कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी इन्वायरमेंट हैं वहाँ पर आपको रूट से लॉगिन होने ही नहीं देते, रूट से आप लॉगिन कर ही नहीं सकते। तो आप नॉर्मल यूज़र से ही लॉगिन करते हैं और सारे काम करते हैं। तो यहाँ से अगर आप रूट पर जाना चाहें मतलब रूट को लॉगिन करना चाहें तो उसका ये तरीका है, SU लिखें और एंटर कर दें। जब आप SU लिखेंगे तो ये रूट का पासवर्ड मांगेगा आपसे, तो आप रूट का पासवर्ड दें। तो यदि ये देखें आप रूट यूज़र के ज़रिए लॉगिन कर गए। तो यहाँ से आप एग्ज़िट कर दें, एंटर करेंगे तो ये देखें जी आप डॉलर साइन मतलब कि अपने यूज़र में आ गए। अब मैं इसे लॉग आउट करता हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मतलब कि रूट के ज़रिए आपको बताऊँगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इस पर जो आप मतलब कि नहीं कर सकते फाइल्स में काम। तो जी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखें मैंने 2 यूज़र बनाए हैं। अब यूज़र को देखना हो तो ये देखें सीधी होम के अंदर जाएं। होम के अंदर यूज़र की तमाम जितने भी यूज़र हैं उनकी होम डायरेक्टरीज आ रही होंगी। LS करेंगे, देखें अली और ज़ुबैर।
अली और ज़ुबैर की होम डायरेक्टरी आ रही है कि अली और ज़ुबैर ने जो जो काम किया है वो यहाँ पर होगा। CD ज़ुबैर में चले जाएं। अब मैं यहाँ पर ls करूँ तो ये देखें यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं कि इसका डॉक्यूमेंट्स डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स हैं, डाउनलोड्स हैं, म्यूज़िक, पिक्चर, जो मतलब कि इसमें हो सकते हैं वो फोल्डर्स हैं। तो यहाँ से मैं रूट पर वापस आ जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक मतलब कि इस यूज़र को रिमूव कर दूँ। तो इस यूज़र को रिमूव करने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे यूज़र डेल और उसके बाद यूज़र का नेम। यूज़र का नेम लिख के आप एंटर कर दें। तो ये अभी लॉगिन है, तो मैं पहले अली को चले मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं अली को कर दिया और ये देखेंगे यूज़र डेल अली। तो अब मैं जाके देखता हूँ CD/home, एंटर किया, ls किया, अली तो फिर भी मौजूद है। अब मैं आपको अगर यहाँ से SU अली करूँ तो देखें ये कहेगा कि अली यूज़र नहीं है, लेकिन उसकी होम डायरेक्टरी मौजूद है। तो ये क्या चक्कर है इसमें, ये है कि जो आप यूज़र डेल खाली लिख के तो यूज़र को डिलीट करते हैं तो ना उसकी होम डायरेक्टरी और ना ही उसका मेल बॉक्स डिलीट होता है, तो सिर्फ यूज़र नेम जो है वो डिलीट होता है। तो हमने जब यूज़र को डिलीट करना है पूरा मुकम्मल तौर पर, तो उसका तरीका ये होता है कि आप लिखें यूज़र डेल -r, उसके बाद यूज़र का नाम पूरा। हाँ, तो ये करंटली लॉगिन है, मैं यूज़र ऐड कर लेता हूँ। मैं अली को दोबारा ऐड कर लेता हूँ। तो मुझे कहेगा कि इसकी ये जो चीज़ें हैं, ये डायरेक्टरी वगैरह सारा कुछ ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, तो मैं इसको भी रिमूव करता हूँ। यूज़र डेल -r अली, और यहाँ से मैं कर देता हूँ जी एंटर। हाँ, CD रूट। अब अगर मैं देखें वो कह रहा है कि यूज़र है अली वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं अब जाके दिखाऊँ आपको, CD/home में जाऊँ, ls करूँ, तो अभी भी मतलब कि ये यूज़र आ रहा है। ये थोड़ा सा मतलब कि काम करने से मतलब कि थोड़ा सा गलतियाँ सामने आती हैं, होती रहती हैं। ये यूज़र जो है, मैं एक दूसरा यूज़र ऐड करता हूँ खान के नाम से, ls करूँगा, देखें खान आ गया। यूज़र डेल -r खान, एंटर, ls किया, तो देखिए खान का फ़ोल्डर भी नहीं है, इसका मेल बॉक्स भी नहीं है, इसका फ़ोल्डर भी नहीं है, इसका सेल बैच जो है वो भी नहीं है। इसका मतलब सारा मुकम्मल तौर पर ये रिमूव हो गया। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके बाद मैं ये करूँगा कि अब मैंने यूज़र बना लिए, यूज़र रिमूव कर लिए। अब मैं किसी फ़ाइल को कॉपी करता हूँ। पहले मैं एक इधर फ़ाइल बनाता हूँ। मैं CD चला जाता हूँ, डेस्कटॉप में पहले जाता हूँ। डेस्कटॉप में जाके मैं रूट में चला जाता हूँ। रूट के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ Z के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया। अब मैं इस Z को मैं डेस्कटॉप पर कॉपी कर देता हूँ। कॉपी की कमांड जो है वो CP फॉर कॉपी, उसके बाद वो पाथ जहाँ से आपने कॉपी करना है और वो पाथ जहाँ पर आपने कॉपी करना है। अब मैं जो है CP को, मैं इस टाइम रूट में मौजूद हूँ तो ये फ़ोल्डर रूट के अंदर ढूंढेगा। याद रखिएगा जो भी आप कमांड देंगे जिस नाम से, वो उस नाम को उस जगह पर, ये जगह जहाँ पर मौजूद है उस जगह पर ढूंढेगा। अब ये कॉपी कर देगा इसको इस लोकेशन पर। मैं एंटर करता हूँ तो इसने ये एरर दे दिया। इसके अंदर मैं स्विच लगा देता हूँ -r का, एंटर किया। रिकर्सिवली ये थोड़े से आते रहते हैं, स्विचेस लगाएं। जितना आप हाथ से काम करेंगे थोड़ी सी गलतियाँ होंगी, आपको पता चलेगा कि इसने क्यों नहीं था किया। ये रूट का था, रूट का फ़ोल्डर था डेस्कटॉप में। उसने मतलब कि परमिशंस होती हैं, वो मैं आगे बताता हूँ आपको परमिशंस कैसे होती हैं। तो वो मतलब कि नहीं जा सकता
किसी मतलब के दूसरी जगह लोकेशन पर। तो मैंने -r का रिकर्सिव लिखा, स्विच लगाया और वो चला गया। अब इसमें ये क्या चीज़ है कि अगर आपने एक यूज़र बनाया है जो कि जैसे कि अब अली यूज़र है, अली यूज़र ने लॉगिन किया तो वो ख़ान की होम डायरेक्टरी में नहीं जा सकता, जा भी नहीं सकता। वहाँ पर जाके फ़ोल्डर बनाना तो दूर की बात है, वो वहाँ पर एंटर भी नहीं कर सकता। तो उसमें से डिलीट करना, देखना या बनाना वो तो बड़ी दूर की बात है। तो आप जो है वो मतलब कि कॉपी मैंने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ls करूँ, यहाँ पर ls किया तो वो देखें, ये देखें z नाम का ये मौजूद है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये डेस्कटॉप पर मौजूद है कि नहीं। मैं पूरा पाथ लिख दूँगा इसका, एंटर किया तो ये देखें ये z नाम का फ़ोल्डर मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस z नाम के फ़ोल्डर को पहले रिमूव करता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। अब मैं इस z को पहले मैं ls करता हूँ तो यहाँ देखें ये z है। अब मैं डेस्कटॉप का ये जो डेस्कटॉप पर है यहाँ पर मैं ls करता हूँ तो यहाँ पर कोई z नहीं है। मैं दोबारा ज़रा शो करके दिखा दूँ। देखें यहाँ पर कोई z नहीं है, और अगर रूट के अंदर किया तो रूट के अंदर ये z है। अब मैं मूव करता हूँ, याद रखिएगा मूव की कमांड और रीनेम की कमांड एक ही है। mv फॉर मूव या रीनेम, पाथ जहाँ पर मौजूद है ये वहीं पर ढूंढेगा। अगर वहाँ पर नहीं करना चाहते, कहीं और जगह करना चाहते हैं तो रूट के अंदर है ये z है, ये वहाँ से पकड़ लेगा। और कहाँ पर करना चाह रहे हैं, रूट के अंदर जाके डेस्कटॉप के अंदर जाके एंटर। हम यहाँ पर ls करूँ तो ये देखें z नाम का कोई फोल्डर नहीं है यहाँ पर। अगर मैं रूट को मतलब कि ls करूँ तो ये देखें यहाँ पर ये z नाम का फ़ोल्डर है। देखें जी मूव हो गया। अब मैं ये जो z है ये मैं मतलब कि रूट में मूव करता हूँ, नाम इसका चेंज कर देता हूँ। तो मूव करने की वही कमांड है mv। हमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझ आएगी, रूट डेस्कटॉप। अब ये मैंने क्या किया है, अब मैं बैठा रूट में हूँ, मैंने इस पाथ से ये फ़ोल्डर उठाया है, ये फ़ोल्डर मैंने उठाया है इस पाथ से। ये जो पूरा पाथ है इस पाथ पर ये फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, इसे मैं उठा के अपने इस जगह, अगर मैं वैसे पाथ ना लिखूँ ये लिख दूँ तो ये इसी जगह पर पेस्ट कर देगा जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तो मैं लिख देता हूँ, वैसे मैं हूँ तो रूट में ही, तो मैं z को x में चेंज करके रूट के अंदर रख रहा हूँ। रूट के ऊपर मैं एंटर करता हूँ तो मैं यहाँ पर ls करता हूँ तो ये देखिए x नाम का फ़ोल्डर आ गया। अब मैं ls करके आपको दिखाऊं कि रूट के ऊपर मतलब कि आपको देखें z नाम का कोई फ़ोल्डर नहीं है। तो ये रीनेम का भी काम कर रहा है और ये आपका मतलब कि मूव का भी काम कर रहा है। तो मैं अब इसे रिमूव कर देता हूँ। चलिए मैं इसे रिमूव नहीं करता, इस पर पॉलिसीज़ लगा देते हैं। तो इस पर जो है वो पॉलिसीज़ लगाते हैं हम कि पॉलिसीज़ कैसे लगती हैं और वो मतलब कि कैसे अब कोई पॉलिसीज़ लगेगी। अब मैं एक यूज़र बनाते हैं अली के नाम से, यूज़र ऐड अली, और एक यूज़र बना देते हैं ख़ान के नाम से। अच्छा जी, अब मैं अली में जाता हूँ। तो रूट से किसी भी यूज़र में जाने के लिए पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी अली तो मैं अली में आ गया। तो अब मैं यहाँ पर अगर कोई फ़ोल्डर बनाऊँ तो जैसे कि mkdir a, तो ये देखिए परमिशन डिनाइड। क्यों परमिशन डिनाइड? कि रूट के ऊपर बना रहा है तो ये रूट के ऊपर बना नहीं सकता। कोई भी यूज़र, कोई भी मतलब कि यूज़र वो अपनी होम डायरेक्टरी में बना सकता है, वो मतलब कि कहीं भी कोई भी फ़ोल्डर नहीं बना सकता। तो फ़ोल्डर बनाने की भी इजाज़त नहीं होती किसी और लोकेशन पर। तो मैं cd करके होम में जाता हूँ। होम में इसकी होम जो लोकेशन इसके अंदर चला गया मैं। तो मैं इसके अंदर फ़ोल्डर बनाऊँ अगर
ऊपर करके MK1, तो ये देखें बन गया। तो मसला वही है कि अगर आप अपने मतलब होम डायरेक्टरी में बनाएंगे तो बन जाएगा, किसी और जगह पर बनाएंगे तो वो नहीं बनेगा। तो अब मैं एग्ज़िट करता हूँ यहाँ से। एग्ज़िट करके तो मैं अब रूट में हूँ, तो मैं रूट में एक्स नाम का फ़ोल्डर बनाया हुआ था मैंने, देखता हूँ वो मौजूद है कि नहीं। हाँ वो मौजूद है। तो इसमें मैं SU करके अली में जाता हूँ। अली में जाके मैं CD करके एक्स में चला गया। एक्स में मैंने LS किया, कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर फ़ोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पर एक मैंने फ़ोल्डर बना दिया Z के नाम से, तो ये फिर परमिशन डिनाइड कहेगा। अब ये परमिशन डिनाइड क्यों कह रहा है? क्योंकि इस पर परमिशन नहीं है। अब मैं इसे परमिशन देता हूँ रूट से कि ये यहाँ पर फ़ोल्डर बना सके। एग्ज़िट किया, मैं रूट पर गया। रूट परमिशन देने के लिए कमांड है, ज़रा गौर से लिख लें, chmod। उसके बाद आपने परमिशन देनी है। ए लिखेंगे। ए का मतलब होता है तमाम। तमाम में कौन कौन आता है? ओनर, ग्रुप और अदर। ठीक है जी, कि ओनर जिसने फ़ोल्डर बनाया है, उसके बाद जो है वो, अगर मैं आपको अभी इसकी मतलब परमिशन दिखाऊं तो परमिशन चेक करने का तरीका है ls-ld। उसके बाद ये जो फ़ोल्डर है इसका पाथ, और ये देखें जी, ये इसकी परमिशंस हैं। अब इस लाइन का मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है। ये जो डी आ रहा है, डी का मतलब है डायरेक्टरी, कि ये डायरेक्टरी है, कोई फाइल वगैरह नहीं है। तो पहली होगी डायरेक्टरी, और ये तीन चीज़ें क्या चीज़ हैं कि ये जिसका ओनर है, इसका ओनर को इसके मतलब के रीड, राइट, एग्जीक्यूट, R फॉर रीड, W फॉर राइट, X फॉर एग्जीक्यूट, इस तीनों की परमिशन हासिल है। और इस R-X का क्या मतलब है कि जितने भी ग्रुप्स हैं उनको रीड ओनली और एग्जीक्यूट की परमिशन हासिल है। और अदर को भी यही परमिशन। बाय डिफ़ॉल्ट ये परमिशन होती है किसी भी फाइल पर या फ़ोल्डर पर, किसी भी फ़ोल्डर पर, सॉरी फाइल पर नहीं, ये परमिशन नहीं होती, किसी भी फ़ोल्डर पर ये परमिशन होती है। अब मैं इस परमिशन को मतलब चेंज करता हूँ, तो चेंज करने का है chmod करूँगा। अब परमिशन मैं लगाऊँगा A तमाम के लिए प्लस W एग्जीक्यूट, उसके बाद पाथ, जो पाथ है मेरा X। अब मैं ये दोबारा ये कमांड अगर चलाऊँ तो ये देखें इसमें और इस कमांड में कितना फ़र्क है। यहाँ पर RWX और यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इसी तरह आप किसी भी मतलब के कमांड, जितनी भी जो भी कमांड्स हैं वो आप मतलब कि परमिशंस की, सॉरी, वो आप देख सकते हैं कि मैंने परमिशंस किस तरह से मतलब किसकी दी है। तो इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं परमिशंस के बारे में, तो परमिशंस हम नंबर के ज़रिए भी दे सकते हैं। नंबर के ज़रिए किस तरह दे सकते हैं? ये नंबरिंग ज़ाहिर करती हैं, ये ज़रा लिख लीजिए। तो ये जो R है, R इसका जो मतलब कि नंबर है, R का नंबर होता है जी 4। ठीक है जी। और इसके बाद R फॉर रीड, इसके बाद W जो कि होता है राइड, राइड का जो नंबर होता है वो होता है जी 2। और इसके बाद जी जो होता है एग्जीक्यूट का जो होता है जी वो होता है 1। ये ज़रा ये जो लाइन है ये ज़रा लिख लें आप कि ये परमिशंस होती हैं रीड, राइट, एग्जीक्यूट। अब मैंने ये परमिशंस दी थी इस तरह से, अब मैं परमिशन देता हूँ कुछ इस तरह से, chmod 777 फाइल का पाथ। अब देखें 7 में क्या है, 4 और 2 6, 6 और 1 7।
अब मैंने ये जो सबसे पहला है, सबसे पहला ओनर जिसने बनाया है ये उसकी परमिशन। ये जो दूसरा है ये ग्रुप्स की क्या परमिशन है फोल्डर पर, और ये अदर्स, ये जो ग्रुप के बगैर मतलब कि यूज़र हैं उन पर क्या परमिशंस है। अगर मैं ये करके एंटर कर दूं तो ये जो परमिशंस हैं इसका मतलब ये परमिशन है। अगर मैं ये एंटर करूँगा तो अगर मैं ऊपर वही ये दिखाऊं तो ये देखें ये वही परमिशंस हैं जो ये वाली परमिशन है। अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूं तो एंटर करूं तो देखिएगा आप ओनर को भी रीड और एग्जीक्यूट, ग्रुप्स को भी रीड और एग्जीक्यूट, और उसके बाद जो अदर है उनको भी रीड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 1 कर दूं, 1 ना करूं या मैं 4 कर दूं, अब मैं आपको ये कमांड दिखाऊं तो ये देखिए सिर्फ रीड ओनली की है कि जो भी है इसको रीड कर सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई मतलब कि चेंजिंग वगैरह या कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता। तो अब हम करते क्या हैं, अब ये करते हैं इसमें हम के अब हम सारी परमिशंस इसे दे देते हैं, रीड की उसकी मतलब कि ये ग्रुप ओनर सब पर इसकी परमिशन दे दी। अब मैं जाता हूँ अली में जाकर अब मैं सीडी करता हूँ, जाता हूँ एक्स में एक फ़ोल्डर बनाता हूँ dir के नाम से। देखें मैं एलएस करूँगा तो यहाँ पर फ़ोल्डर बन गया। अब क्यों बन गया, क्योंकि हमने इसे परमिशन दे दी। ठीक है जी, परमिशंस की समझ आ गई। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं परमिशंस देने के, ये दोनों तरीके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आपको मैंने इस फ़ाइल का भी समझा दिया कि ये फ़ाइल क्या चीज़ है, और इसका मकसद ये देखें, ये परमिशन देकर बता दिया आपको सारा। ये है कि ये रूट की फ़ाइल है, उसके बाद ये इसका मतलब ये साइज़, ठीक है जी, और इतने MB मतलब कि ये यूज़ है फ़ाइल, ये जबकि बनी है, और ये इस ना का नाम जो ये फ़ाइल है। मैं यहाँ से करता हूँ जी एग्ज़िट। अच्छा ये मैंने एग्ज़िट किया, मैं आपको बताया नहीं। एग्ज़िट का ये मतलब है कि एग्ज़िट करने से ये होता है कि मैं इस मतलब कि जो है वो क्या उसे कहते हैं यूज़र के ज़रिए मैं अब एग्ज़िट करूँगा तो मैं रूट में आ जाऊँगा। वो कैसे कि मैं रूट के ज़रिए लॉगिन हूँ और रूट में से बैठा हुआ मैं स्विच किया था मैंने अली पर, तो मुझे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं चला गया वापस। जब मैं अगर एसईओ मैं करता रूट तो मुझे पासवर्ड देना पड़ता। एग्ज़िट किया तो मैं रूट में ही था, तो रूट में मैं आ गया, तो मुझे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं देने की पड़ी। मैं चाहता हूँ कि हम ग्रुप किस तरह बना सकते हैं। ग्रुप बनाने का बहुत आसान तरीका है, ग्रुप ऐड, ग्रुप ऐड करके मैं आईटी कर दूंगा कि आईटी का ग्रुप बना दो। आईटी का मैंने ग्रुप बना दिया। अब मैंने यूज़र बनाए हैं, यूज़र के पासवर्ड रखे हैं, और उसके बाद ग्रुप बनाए हैं। तो ये जो सब कुछ मैं कर रहा हूँ ये कहाँ पर होता है। अब एक मैं कमांड बताता हूँ आपको कैट की। ये किसी भी फाइल को खोले बगैर रीड करने का मतलब ये कमांड है। तो जितने भी मैं यूज़र बना रहा हूँ वो ETC के अंदर पासवर्ड नाम की फ़ाइल है उसके अंदर बने होते हैं। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये देखें जी, ये 500 तक जो है मैंने कहा था 499 जो है वो सिस्टम यूज़ करता है, 500 जो है वोली का है, 501 जो है वो खान का है। ये देखें इनकी होम डायरेक्टरीज, ये इनको शेल मिला हुआ है। तो ये देखें ये सारे यूज़र जो हैं ये अब जितने भी हैं ये सारे सिस्टम के यूज़र्स हैं, मैं इनके ज़रिए लॉगिन नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ये हो गई फ़ाइल जिसमें यूज़र होते हैं। अब ये फ़ाइल होती है, इसके अंदर सिस्टम्स के पासवर्ड्स होते हैं
जितने भी मतलब सिस्टम के पासवर्ड हैं इसमें होते हैं, जो इनक्रिप्ट होते हैं, जो कि हम पढ़ नहीं सकते, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। और अगर मैं इसमें ग्रुप्स में जितने भी आपके ग्रुप्स हैं मैं एंटर करूँ, ये देखें जितने भी ग्रुप्स हैं, ये आईटी का मैंने ग्रुप बनाया, खान बना था तो खान का ये ग्रुप था, अली मतलब अली बना, उसने अपने नाम का ग्रुप बनाया। जो यूज़र बनता है वो अपने नाम का ग्रुप बनाता है। खान ने बना अपने नाम का ग्रुप बनाया, आईटी मैंने नया ग्रुप ऐड किया था। तो जी अब मैं उसी तरह से देखिए, मैं आपको पासवर्ड्स की एक है थी, और इसके बाद एक ग्रुप्स की थी, और एक थी शैडो की। ये 3 फाइल्स हैं। इसमें होते हैं यूज़र्स की तमाम इंफॉर्मेशंस, इसमें होती है ग्रुप्स की, इसमें होती है पासवर्ड यूज़र्स की। अब मैंने ग्रुप ऐड कर दिया, मैं ग्रुप को चेंज करता हूँ। अब मैं जो है वो अली का ग्रुप चेंज करता हूँ, तो उसके लिए मैं करूँगा यूज़र मोड -G ग्रुप के लिए है, आईटी कर दूंगा किसका, अली का, एंटर मैंने कर दिया, उसने कोई एरर नहीं दिया। मैं आईडी अली करता हूँ, ओहो स्पेस आईडी अली किया, तो ये देखें जी UID 500, जी जो GID है ग्रुप आईडी वो 502 है, और मतलब कि अली का जो ग्रुप है वो आईटी है, और ग्रुप्स जो हैं वो आईटी है। अब मैं एक और ग्रुप ऐड करता हूँ, ग्रुप ऐड अकाउंट्स का ACC मैंने रख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अली जो है वो मतलब कि इस ग्रुप का भी मेंबर बन जाए, लेकिन ये सेकेंडरी ग्रुप होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सारी जो कमांड है ऊपर ये उसी तरह रहेगी। ये देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ आपको ज़रा। यूज़र मोड करने के बाद -G जो है वो कैपिटल आ जाएगा आपका, कैपिटल करेंगे तो वो सेकेंडरी ग्रुप हो जाएगा, ACC अली। ठीक है जी। अब मैं अगर चेक करूं आईडी अली, तो ये देखें जी इसका प्राइमरी ग्रुप जो है वो आईटी है, और उसके बाद ग्रुप्स में आईटी भी है और ACC भी है। इसी तरह से हम ग्रुप ऐड कर सकते हैं मतलब कि यूज़र्स में। और इसके अलावा मैं आपको और क्या बताना था, एक था ग्रुप्स और परमिशंस बता दिए आपको, और ग्रुप्स का बता दिया। बाकी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज हासिल हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।